हेलो फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्या, जो आंसर की जो मार्केट में मतलब कि हमारे और आप लोगों के पास शेयर की जा रही है, क्या वो ऑफिशियली है, क्या वो डुप्लीकेट आंसर की है, वो सही है या गलत आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, क्या सारे पेपर कैंसिल हो सकते हैं। मतलब ये सारे बहुत मतलब कि एक तरीके के कहने के मतलब बहुत बड़ा एक अपने आप में क्या एक सवाल बना हुआ है। क्वेश्चंस पुट आउट किए जा रहे हैं केवीएस के ऊपर कि आप ये बताओ, जो आप लोगों के पास मैं आपके पास दिखा दे रहा हूं कि मैंने भी अपने पोस्ट में डाली थी शॉर्ट वीडियो में कि जो आंसर कीज है केवीएस रिक्रूटमेंट 2022 प्रोविजनल आंसर कीज, ये फिजिक्स की है, ये कॉमर्स की है, ये पूरी कॉमर्स की है, फिजिक्स की है और जर्नल पेपर की। मतलब कि कहने का मतलब कि जितने भी पीजीटीज है उनकी पूरी आंसर की, टीजीटीज है उनके आंसर की, रेस्पॉन्स की। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि जो ये एमसीक्यूज की जो आपका पेपर हुआ था उनकी आंसर्स की, ये आई कहाँ से, हम लोगों के बीच शेयर कहाँ से की जा रही है। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, मतलब हालांकि जितने भी बड़े अपने आप में केवीएस की तैयारी करवा रहे इंस्टीट्यूशंस, उन सबको पता है कि ये आंसर्स की ऑफिशियली आंसर की नहीं है। हेलो। तो अपने आप में ना ये क्वेश्चंस रेज आउट किए जा रहे हैं कि जो ये आंसर्स की ऑफिशियली आप वेबसाइट पे जाकर के देखोगे, केवीएस की जो वेबसाइट है उस पे नहीं दिखा रहा है, उस पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोगों के पीछे ये पास ये एमसीक्यूज की जो आंसर कीज है जो हम लोग पेपर देकर गए थे वो हमारे पास घूम रही है। और सब ये डाउट कर रहे हैं कि क्या ये ऑफिशियली है या क्या ये सही है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो ये आंसर की घूम रही है, ये एक तरीके की अनऑफिशियली आंसर की है। कैसी है? अनऑफिशियल। अनऑफिशियल आंसर की है, क्योंकि ये आंसर की अगर ऑफिशियली होती तो केवीएस अपनी वेबसाइट पे डालता। क्योंकि ना अभी तक टीजीटीज की कोई ऑफिशियली आंसर की और रेस्पॉन्स शीट उन्होंने लिंक डाला है वहां पे। केवल उन्होंने ऑफिशियली किसका, असिस्टेंट कमिश्नर का, पीआरटी का और वीपी और प्रिंसिपल्स के केवल ऑथेंटिक ऑफिशियली आंसर की अपलोड की गई है और उनका लिंक अपनी केवीएस की जो वेबसाइट है उस पर दी गई है। और आप लोगों को पता है कि इतना पेपर लीक हो रहा है, मतलब इतने सेंटर्स में से हमें ये पता चल रहा है कि वहां पर भी पेपर लीक हुआ है, यहाँ पर भी मतलब कि हो रहा है। तो उसके बाद भी हम लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए कि हमारी आंसर की आएगी तो हमारा नाम आएगा। आप ये बताओ, अगर कोई आदमी 180 में से 150 मार्क्स या 165 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहा है तो इसका मतलब वो एक तरीके का कहने का मतलब ट्रूथली एंड फेयर पेपर नहीं हुआ। अगर यहां तक कट ऑफ जाती है तो अपने आप में एक तरीके के केवीएस के ऊपर सवाल उठता है। या टेस्ट एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है उनके ऊपर अपने आप में एक क्वेश्चंस रेज आउट किया जाता है कि क्या ये वाकई में ही पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो कुछ ही सेंटर्स के, अगर उनके एनालिसिस किया जाएगा कि कुछ ही सेंटर्स के इतने, जहां पे एग्जाम देने गए थे बच्चे उन लोगों के ही इतने मार्क्स आए हैं और बाकी के कहीं नहीं है। मतलब कि अब कहने का मतलब ये है कि सब लोग अपना
वीडियो बनाने में क्लासेस में कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, इंटरव्यू में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, हम इंटरव्यू का कोर्स चालू करें। मतलब उससे पहले आप ये तो देखो कि जो ऑफिशियली आंसर की आई नहीं है वो भी आप लोगों के पास मार्केट में घूम रही है। मतलब कि जो इनकी टेस्ट एजेंसीज था उनकी फायरवॉल इतनी वीक है कि मतलब कि वहां से भी कोई जो हैकर्स है वहां से आंसर की निकाल करके आप लोगों के पास मार्केट में सर्वे की जा रही है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, शेयर की जा रही है। मतलब ये ऑफिशियली तो आंसर की नहीं है, क्योंकि केवीएस ने अगर पीजीटीज के आंसर की देखी जाए तो कम से कम 4 से 5 दिन हो गए इनको मार्केट में घूमते हुए। रेस्पॉन्स शीट अभी तक नहीं आई है, केवीएस ने अपनी वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं की है। तो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि केवीएस अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं करे और आप लोग पहले ही उसके आंसर की देख लो? तो मतलब ये एक तरीके का बिल्कुल अनफेयर इस बार क्या हो रहा है, एग्जाम्स हो रहे हैं। जो मतलब कहने का मतलब जो पढ़ने वाले थे जिन्होंने मेहनत की थी उनकी लंका, मतलब कि उनको निराशा हाथ लगने वाली है। क्योंकि जिसने भी एग्जाम, जहां पर भी ये एग्जाम हुए हैं जहां से लीक हो रहे हैं, अगर उनके कट ऑफ हाई जाएंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ कम रहेगी। तो ये उन लोगों के साथ अन्याय है, अनफेयर है। क्योंकि आप लोग खुद ही सोच करके देखिए, आंसर की अभी तक अपलोड हुई नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के पास आंसर की है। रेस्पॉन्स शीट आई नहीं है, सभी क्वेश्चन रेज आउट की जा रहा है, रेस्पॉन्स शीट कहाँ है? रेस्पॉन्स शीट आई नहीं है, आंसर की ऑफिशियली आई नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में घूम रही है। तो इसका मतलब ये लीगली आंसर की नहीं है। तो कहने का मतलब कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है अपने आप में ये कह रहे हैं हम केवीएस की तैयारी करवा रहे हैं, तो उन लोगों को रेज आउट करनी चाहिए कि ऐसा क्या पॉसिबल है बिना आपके वेबसाइट पे डाले हुए आंसर की आ कैसे रही है मार्केट में, लोगों के बीच में कैसे आए आ रही है। क्योंकि अगर आपकी ऑफिशियली आंसर की है तो आप अपने वेबसाइट पे डालते। वेबसाइट से अभी तक नहीं आई है, कम से कम 4 दिन हो गए किसकी, पीजीटीज के आंसर की को सर्कुलेट होते हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने वेबसाइट पे नहीं डाली है। तो इसका मतलब ये एक तरीके के आंसर्स तो ऑथेंटिक है, लेकिन आंसर्स की पहले ही आगे मतलब कि कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है और अनऑफिशियली आंसर की है। मतलब कहने का मतलब आंसर सही है लेकिन ये अनऑफिशियली आंसर की है जो मार्केट में सर्कुलेट की जा रही है। अब कुछ ये भी पता चला है कि पेपर को कैंसिल करने के लिए भी मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि इतने मतलब कि इस बार जो केवीएस का पेपर जो हुआ है उतना मतलब कि आउट की न्यूज आई है कि मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी ट्रू एंड फेयर गेम रह गया है जो लोग पढ़ रहे थे उन लोगों के लिए। तो या तो केवीएस को कुछ ना कुछ इसके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए और उन लोगों को अपना डिसीजन स्ट्रोंग करना चाहिए और डिसीजन जल्दी से जल्दी देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये अनफेयर एक तरीके का एग्जाम कहलाएगा, क्योंकि जिसने पैसे दिए उनके कट ऑफ हाई गई तो उनका सिलेक्शन हो गया, और जो पढ़ने वाले थे उनके कम रह गई तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये अनफेयर एग्जाम चल रहा है इस बार। मतलब कि इतना मतलब कि न्यूज में आ रहा है, सबको पता चल रहा है, उसके बाद भी अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया गया है। तो हालांकि उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि क्या पता, उम्मीदें है, कंफर्म नहीं कह रहा हूं मैं, उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि क्या पता एग्जाम दोबारा से भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। अभी से कोई मतलब इसकी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन आशाएं, उम्मीदें और कहने का मतलब संभावना ये लग रही है, क्योंकि सब चीज इतना जल्दी हुआ है और इतना जल्दी मतलब पेपर भी करवाया गया है, और उसके बाद लीक वाली भी न्यूज काफी वायरल हो रही है। हर लगभग हर स्टेट में ये पता चला है कि यहाँ पर भी लीक हुआ है, यहाँ पर भी लीक हुआ है, यहाँ पर भी। मतलब ये आशा लगाई जा रही है कि पेपर दोबारा करवाने की संभावना भी हो सकती है। अगर नहीं होगी तो जल्दी से जल्दी हमें इंटरव्यू लिस्ट देखने को भी मिल सकती है, आंसर कीज भी देखने को मिल सकती है। अब मेरे हिसाब से अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आंसर की का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब आप लोग ये देखिएगा, अगर इंटरव्यू लिस्ट निकालते हैं तो उसमें हमारा नाम है या नहीं है, उस बेसिस पे हम देखेंगे।
तो सबसे पहले यही देखना है कि केवीएस क्या स्टेप उठाता है। तो इस की एक थोड़ी सी चर्चा की गई थी हम लोगों ने कि क्या ये ऑफिशियली आंसर की है या नहीं है। भाई हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली है। क्योंकि ऑफिशियली अगर होती तो ये केवीएस अपनी वेबसाइट पे जरूर डालता और तुरंत रेस्पॉन्स शीट डालता, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का, पीआरटी म्यूजिक का और अपने वीपी का, प्रिंसिपल्स का तुरंत उन्होंने डाला था। दिन में आंसर की अपलोड कर दी, शाम तक उनकी रेस्पॉन्स शीट भी अपलोड हो गई थी और उनका लिंक वेबसाइट पे गिवन है अभी तक। लेकिन अपने पीजीटीज की कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है। तो इसका मतलब ये ऑफिशियली आंसर की नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से ये लीक की गई है और वहां से मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। ऑफिशियली कब आएगी ये किसी को कुछ अंदाजा नहीं लगा है। सब ये लगा रहे कि कल आएगी, परसों आएगी, होली के बाद आएगी, 10 तारीख तक आ जाएगी। मतलब अभी तक कोई कुछ नहीं पता चल रहा है। उम्मीदें यही है कि 10 मार्च के अप्रोक्स आने की उम्मीद है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तब। और उम्मीदें ये भी लगाई जा रही है कि सुनने में ये भी आया जा रहा है, क्या पता एग्जाम दोबारा से भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने हाई लेवल पे ये सब चीज हाईलाइट हो रही है। तो देखो अब, होप है कि केवीएस क्या स्टेप उठाता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, हर जगह मैं देख रहा हूँ कि सर हमारे पास आंसर की आ गई है लेकिन रेस्पॉन्स शीट नहीं आई है, हमारे पास आंसर की नहीं है। मतलब अब आंसर की का कोई वो वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि अब हमें पता नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या रहेगा, इंटरव्यू लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। अब तो वो बच गया, मतलब कि अब देखते हैं लिस्ट आती है तो क्या होता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।